दोस्तों, क्या आपने कभी नई आदत शुरू करने की कोशिश की है लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दी? जैसे जिम जाना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना या डाइट फॉलो करना। हम सब ये अनुभव कर चुके हैं। पहले 3-4 दिन तो हम पूरे जोश से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है और पुरानी आदतें फिर से हमें पकड़ लेती हैं। तो सवाल ये है, आखिर नई आदत को पक्का कैसे बनाया जाए? यही राज बताता है रॉबिन शर्मा का 66 डेज रूल। लेखक कहते हैं कि किसी भी आदत को पक्का करने में 66 दिन लगते हैं, लेकिन यह सफर सीधा सपाट नहीं होता। ये 3 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। एक स्टेज 1 डिस्ट्रक्शन, डे 22। ये सबसे कठिन दौर है, क्योंकि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो आपको पुरानी आरामदायक आदतें छोड़नी पड़ती हैं। सोचिए, आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं। पहले दिन अलार्म बजा और आपका मन कहता है सोने दे यार। यह है डिस्ट्रक्शन स्टेज। मुझे याद है जब मेरे एक दोस्त ने जिम ज्वाइन किया। पहले 10 दिन तक तो वो बड़े जोश से गया, लेकिन उसके बाद सुबह उठना भारी लगने लगा, शरीर दर्द करने लगा। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा, और 2 हफ्ते बाद उसने जिम छोड़ दिया। यही वजह है कि बहुत लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो ये समझते ही नहीं कि ये कठिन दौर सिर्फ पहले 22 दिन तक रहता है। 2 स्टेज 2 इंस्टॉलेशन, डे 23-44। अब आता है दूसरा चरण। इसमें नई आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी में जगह बनाने लगती है, लेकिन ये दौर भी आसान नहीं है। आप अभी भी पुराने ख्यालों और नई आदत के बीच झूल रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो थोड़ा बैलेंस पकड़ने लगता है। फिर भी डर बना रहता है कि कहीं फिर से न गिर जाओ। इसी तरह जब आप नई आदत इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो थोड़ी प्रहती होती है, लेकिन साथ में असुरक्षा भी रहती है। जैसे एक लड़की थी, उसने रोज डायरी लिखने की आदत डालनी शुरू की। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा, मैं हर दिन क्या लिखूंगी? लेकिन एक महीने बाद धीरे धीरे ये उसके दिन का जरूरी हिस्सा बन गया। फिर भी कभी कभी वो स्किप कर देती थी। यही है इंस्टॉलेशन स्टेज। ये वो समय है जब धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 3 स्टेज 3 इंटीग्रेशन, डे 45-66। और अब आता है असली जादू। अगर आपने पहले 44 दिन पार कर लिए, तो आखिरी 22 दिन आपकी नई आदत आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। जैसे दांत ब्रश करना। क्या आप सोचते हैं कि ब्रश करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि अब ये एक ऑटोमेटिक हैबिट है। एक बिजनेसमैन ने रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। पहले 1 महीने तक तो वो स्ट्रगल करता रहा। कभी अलार्म स्नूज, कभी उठने का मन नहीं। लेकिन 66 दिन बाद उसके दिमाग ने मान लिया कि सुबह 5 बजे उठना ही नॉर्मल है। अब अगर वो देर तक सोए तो उसे अजीब लगता है। यानी अब आदत आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड मॉडल। लेखक एक और सीक्रेट बताते हैं, ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड। हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। ट्रिगर, संकेत, और कोई चीज जो आपको आदत शुरू करने की याद दिलाए। जैसे जिम बैग दरवाजे के पास रखना। रूटीन, क्रिया, असली काम, जिम जाकर वर्कआउट करना। रिवॉर्ड, इनाम, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाली खुशी। वर्कआउट के बाद हल्कापन और ऊर्जा महसूस होना। रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने कहा, मैं हर दिन दौड़ने जाना चाहता था, लेकिन मन नहीं करता था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं शूज डोर के पास रख दूं, तो उठकर पहनना आसान होगा, और जब मैं दौड़कर लौटता
तो खुद को कॉफी से रिवॉर्ड करता। धीरे धीरे ये आदत पक्की हो गई। तो दोस्तों, अब आपने देखा, नई आदत बनाना मुश्किल है, लेकिन 66 दिन तक धैर्य रखें तो वो पक्की हो जाती है। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन, अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन। और हर आदत ट्रिगर, रूटीन, घर रिवॉर्ड साइकिल पर चलती है। तो अब आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना हो या कोई और नई आदत, अगर आप 66 दिन तक टिके रहेंगे तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आदतें बनाना ही काफी नहीं है, क्योंकि असली सवाल है, जब आप नई आदतें बना लेंगे तो क्या आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि असली बदलाव हमारी भीतरी दुनिया से आता है। और इसी के लिए लेखक हमें बताते हैं द 4 इंटीरियर एम्पायर्स: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। यानी सोच, दिल, शरीर और आत्मा का संतुलन। तो अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कैसे ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं।